ओके, सो लेट्स बिगिन विथ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आज का अपना नया टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जहाँ तक कि स्टैटिस्टिक्स की अपन अभी तक की बात करते आए हैं, वी हैव ऑलवेज सीन, हमने स्टैटिस्टिक्स में एक चीज़ हमेशा देखी है एंड दैट इज़ अबाउट कॉम्प्यूटेशन। जो भी चीज़ हम बात करते हैं, जो भी चीज़ हम देखते हैं, फोरकास्ट करते हैं, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, दैट ऑल थिंग्स कम्स अंडर कैलकुलेशन। जो भी हम कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डेटा गिवन टू अस। जो हमारे पास में डेटा अवेलेबल है उसके द्वारा, उसके थ्रू हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, हम जो चीज़ें निकालते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर स्टैटिस्टिक्स। सो वैसे ही पार्ट एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स का। क्या होता है ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपने को नाम से पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोई चीज़ का। जब भी कोई चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जब भी कोई चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और उस पर अगर अपने को कोई कैलकुलेशंस करने हैं, जब भी कोई चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और उस पर अगर अपने को कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं, देन इन सच केस वी ऑप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है अपने को? यहाँ इसका काम क्या है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का? वाई देयर इज नीड टू स्टडी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन? इसकी जरूरत क्या आ पड़ी? ये सब चीजें अपन यहाँ पे आज देखेंगे। उसके पहले मैं एक बता देता हूँ, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि पहले के सारे चैप्टर्स स्टैटिस्टिक्स के, दे आर ऑल बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। सब फॉर्मूला बेस्ड ही है, इसमें बाकी तुमको कुछ करना नहीं है। तुमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता क्या चल गया, तुम फॉर्मूला में इनपुट दो, तुमको आउटपुट में आंसर मिल जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन वाला काम है। टाइम सीरीज देखो, तुम एमओसीटी देख लो, एमओडी देख लो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो भी है तुम्हारा चल रहा है। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, जो भी कर रहे हो सब कैलकुलेशन ही है। सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है तुमको तो तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म एनीथिंग, यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग यू वांट। वैसे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही चैप्टर है। एक छोटा सा अगर तुमको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, ये चैप्टर में का एक छोटी सी बात तुमको समझ में आ गई, रेस्ट तो फॉर्मूला पे डिपेंड करता है कि जो फॉर्मूला तुमको गिवन है, जो तुमको फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला तुम यूज करो, इनपुट दो डेटा का और आउटपुट में तुमको आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। सो बिना अपन ज्यादा वेस्ट करे टाइम को, अपन डायरेक्टली थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो इंट्रोडक्शन पूरा तुम्हारे सामने है ही स्क्रीन पे, और तुमको तुम्हारे नोट्स में भी पीडीएफ में हो तो रहेगा ही, तुम्हारे पास में पीडीएफ फॉर्म में भी हो तो मैं दूंगा ही तुमको, तो तुम्हारे पास में अवेलेबल रहेगा ही। एनीवेज, तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एक मैथमेटिकल मॉडल है। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्लियर लिख के दे दिया अपने को। ये क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है। और रादर ज़ूम इन अ बिट। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। ये कैसा मॉडल है? ये काम क्या करता है? ये समझ में आना चाहिए ना अपने को। तो यहाँ पे अपन जो लिखा है वो देखते हैं जरा। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वेरिएट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, variates are distributed according to some definite law which can be expressed mathematically। वही है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक वही चीज है जिसमें अगर कोई डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो और उसको मैथमेटिकली अगर आप एक्सप्रेस करो, देन इट इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यदि अगर मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास में पास्ट 10 साल के स्टूडेंट्स का पासिंग रिकॉर्ड है, 10 साल मेरे पास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका मैंने रिकॉर्ड रखा है, और अगर मैं उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दूं ये डेटा को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके, हर साल के, हर मंथ के कौन से बैच में कौन से स्टूडेंट थे, 6-6 महीने के अपन ने 2 बैच पकड़े, जैसे सीए फाउंडेशन के तुम्हारे 6-6 महीने के 2 अलग अलग बैचेस होती है, तो हर साल में 2 बैच हो रही है, ऐसे 10 साल के पकड़े अपन ने। तो अगर मैंने प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैथमेटिकली भी और उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया, देन इट कम्स अंडर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Then it comes under theoretical distribution। आगे क्या है? Important feature of it is theoretical distribution। An important feature of it is that it is possible to deduce mathematically। Mathematically अपने को deduce करते आएगा कोई भी distribution को। What the frequency distribution of certain population should be। जैसे कि यहाँ पे बोला है what the frequency distribution of population should be। Such distributions are expected on the basis of previous experience। ये तो अपने को पता ही है। अपना जो भी चलता है स्टैटिस्टिक्स वो तो पास्ट डेटा के ऊपर चलता है। पास्ट डेटा, पास्ट 10 साल के जो मेरे पास में, लास्ट 10 साल के जो मेरे पास में रिकॉर्ड थे, लास्ट 10 साल के, उसके ऊपर अगर मैं मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेशंस करूँ या कुछ मैथमेटिकल
एप्लीकेशंस लगाओ या मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस कर दो, देन इट कम्स अंडर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना बेसिकली। सो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? एक तुम्हारे पास में बहुत सारा डेटा है, तुमने उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया और मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस कर दिया, मैथमेटिकली अगर उसको तुमने एक्सप्रेस कर दिया, देन इट इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई चीज रिपीट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले 10 साल में मेरे पास में 80% लाने वाले बच्चे 100 थे, 70% लाने वाले बच्चे 200 थे, 60% लाने वाले बच्चे 500 थे। फ्रीक्वेंसी देख रहे हो तुम, फ्रीक्वेंसी, और वो डिस्ट्रीब्यूट हुए 500 बच्चे ओवर द पीरियड ऑफ 10 साल। लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा थी? 60% वालों की, उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर द पास्ट 10 ईयर। दिस इज व्हाट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं इसको अगर मैथमेटिकली लिख दूं, ये जो मेरे रिकॉर्ड्स थे उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और उसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दूं, देन इट इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नथिंग एल्स। बाकी कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पिछले पास्ट डेटा का अगर तुम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉपर्ली, देन इट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। से डेफिनेशन में आ जाओ, डेफिनेशन में लिखा है इफ सर्टेन हाइपोथेसिस इज अज्यूम्ड, एक सर्टेन हाइपोथेसिस अज्यूम किया। जैसे अपन ने हाइपोथेसिस अज्यूम किया, हाइपोथेसिस क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी एक अजम्पशन लिया कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, हाइपोथेसिस। इफ सर्टेन हाइपोथेसिस इज अज्यूम्ड, it is sometimes possible to derive under mathematical model the frequency distribution. It is sometimes possible to derive under mathematical model the frequency distribution of certain population. Such distribution is known as theoretical distribution. एक अगर मैंने certain hypothesis assume कर लिया और अगर मैं वो hypothesis को एक mathematical model के अंदर अगर मैं उसको उसकी frequency distribution को मैं calculate कर लूं या उसको मैं derive कर लूं mathematically, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको कहलाया जाएगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वही शब्द को इंग्लिश में बोला है उन्होंने, बस अपने को अपने भाषा में समझ जाना चाहिए क्या कि अगर कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस या डिराइव कर दिया, देन इट इज नोन एज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब भाई थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के दो अलग अलग टाइप है। ये इन अदर वर्ड्स भी है जो तुम बाद में पढ़ सकते हो, इन अदर वर्ड्स ये तुम देख लेना अदर वर्ड्स का, ठीक है। चलो अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इस पे। हाँ भैया, तो क्या था नेक्स्ट? ओके, एक मिनट, मेरे को एक कलर चेंज करने दो, लाल नहीं है ये अब लाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। तुम भली भांति जानते हो डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, ये यहाँ पे बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब डिस्क्रीट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल, पॉइजन नहीं, जहर नहीं है, पॉइसन है, ठीक है। हाँ, बाइनोमियल, पॉइसन, ये हो गए डिस्क्रीट के। ये काय के हो गए? डिस्क्रीट के। कंटिन्यूअस के क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लेकिन अपने सिलेबस में, सीए फाउंडेशन के सिलेबस में सिर्फ यही है कंटिन्यूअस में का ये और डिस्क्रीट में के ये दो, इतना तुमको है नहीं, ठीक है। तो तुमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितना पढ़ना है अपने को पढ़ने सिर्फ ये 3, 1, 2 और 3, बाकी कोई नहीं पढ़ना है अपने को। 2 डिस्क्रीट के और एक कंटिन्यूअस का। डिस्क्रीट में है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है कंटिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर क्या रहा है, क्या बोल क्या रहे हो आप? भाई मैंने ऐसा बोला कि जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके 2 हिस्से हैं, एक डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये डिस्क्रीट के 2 हिस्से हैं, एक बाइनोमियल, थोड़ा मैं बोल्ड ले लेता हूं अभी ताकि तुमको दिखे अच्छे से, एक बाइनोमियल, हाँ अब अच्छा ही बोल्ड हो गया है वो, एक बाइनोमियल है और एक पॉइसन है। और कंटिन्यूअस के तो अलग अलग हैं, लेकिन अपने को ये सब पे जाना नहीं है, यहीं पे रुकना है एक नॉर्मल में। मतलब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़ाई करनी है, 3 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सीखने हैं। कौन से? बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं आप यहां से। चलो, तो अब
यहां पे एक बार ट्री डायग्राम निकाल ले, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके 2 डिस्क्रीट कंटिन्यूस, डिस्क्रीट के 2 बाइनोमियल पॉइसन, कंटिन्यूस का एक ही नॉर्मल। ये 3 अपने को पढ़ना है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के 2, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन डीडी लिख देता हूं मैं इसको, और ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे आएगा बीडी, पीडी, एनडी। ये 3 अपने को पढ़ने के हैं। ये 3 पढ़ लिए, चैप्टर खत्म हो गया। तो इतना आसान है क्या सर? बहुत आसान है ये तो। बस फॉर्मूला बेस्ड है क्या? एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। पूरी थ्योरी तुमको यहाँ पे गिवन है, जब मन चाहे तब अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लो। पूरा डिटेल गिवन है इसमें, पूरा डिटेल है, कोई दूसरा चीज पढ़ने का टेंशन नहीं है तुमको। बस इतना पढ़ेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला रट लेंगे, वो तो रटती है, उसमें कोई 2 बात है ही नहीं, दूसरी बात है ही नहीं, 2 राय है ही नहीं। एनीवेज ठीक है। तो अभी जो आज का अपना पार्ट रहेगा वो अपन फोकस करेंगे थोड़ा बेसिक पे, है ना। मतलब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो वो जो पढ़ना है उन तीनों को जब अपने को पढ़ना है तो उससे पहले थोड़ा बेसिक अपन एक फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं अपना। अपन एक फाउंडेशन तैयार कर लेंगे और आगे फिर अपन बाइनोमियल, पॉइसन और फिर नॉर्मल, ये 3 को खत्म करेंगे एक एक करके। ठीक है। तो आज का जो अपना पूरा पार्ट है वो पूरा फोकस रहेगा बेसिक्स पे, पूरा बेसिक्स पे। ठीक है। चलो, तो अब पहली बात तो प्रोबेबिलिटी क्या है? चांसेस। प्रोबेबिलिटी क्या है? चांसेस। तो भाई प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या? होता है, क्यों नहीं होता है? अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 50 कॉइन टॉस किए, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, डिस्ट्रीब्यूशन है 50 कॉइन का, हेड की सारों का डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। और मैं बोलता हूं ये जो 50 कॉइन टॉस किए ये मैंने किए 100 बार। सुनो किस्सा क्या हुआ। 50 कॉइन टॉस किए, ठीक है, पहले तो 50 कॉइन टॉस किए और साथ में मैंने ये बोला ये जो 50 कॉइन टॉस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली खड़ाखट खड़ाखट खड़ाखट, ये ऐसा मैंने कितने बार किया? 100 टाइम्स। और मैंने पूछा कि मेरे को चांसेस बताओ हेड आने के कितने हैं, मेरा चांसेस क्या है हेड आने का, ये मैंने सवाल किया है। तो ये जो 100 बार में जितने बार भी हेड आएंगे ना, इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या सर अपने को इसमें प्रोबेबिलिटी के थ्रू जाना है? यस, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी के थ्रू जाना है। जो प्रोबेबिलिटी आती है, जो अपना प्रोबेबिलिटी बन रहा है, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि 50 कॉइन टॉस कर दिया बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये तो प्योर प्रोबेबिलिटी हो गया। इतना सा आंसर है उसका। जवाब यहां पे आ रहा है, सवाल यहां पे उठ रहा है कि जब 100 बार ही हो रही है वो चीज, एक ही चीज 100 बार हो रही है, 50 कॉइन एक बार, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, ऐसे कितने बार? 100 बार। तो मेरे पास में 100 अलग अलग डेटा आ गया। अब उसमें से हेड आने वाले सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, कब 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 हेड आ रहे, कब 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 नहीं आ रहे, और अकॉर्डिंगली मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उनके ऊपर मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई किए। क्या मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई किए आगे चल के पता चलेगा। वैसे तुमको वो तो पता ही है, मीन पता है तुमको, वेरिएंस पता है तुमको, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, बस यही है वो मैथमेटिकल मॉडल, और कुछ नहीं है। ये अगर मैंने मैथमेटिकल मॉडल यहां पे अप्लाई कर दिए, जो तुम्हारे स्क्रीन के सामने दिख रहा है अभी, बस खत्म हो गई बात। पता चल गया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पता चल गया थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब अलग कहानी है पूरी। ये पूरी एक दुनिया है अपने में, उसको समझना अलग बात है। पर उसके पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन द 50 कॉइन्स आर टॉस्ड 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी 100 है उसकी। ओके चलो ठीक है, ज्यादा इस पे स्ट्रेस ना देते हुए विल मूव ऑन फर्दर। ठीक है चलो यहां पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल एक्स, ए रैंडम वेरिएबल एक्स टेकिंग द वैल्यूज। एक कोई रैंडम वेरिएबल है, जैसे मैंने कॉइन टॉस बोला, वैसे यहां पे इन्होंने एक्स ले लिया। ओके ज्यादा छोटा दिख रहा होगा तो आई जूम इन, परफेक्ट अभी आएगा। चलो, ए रैंडम वेरिएबल एक्स टेकिंग द वैल्यूज। अब ये वैल्यूज कैसे ले रहा है रैंडम वेरिएबल x1, x2, x3 एंड xn, n टाइम्स तक के वो हो रहा है उसका जो भी परफॉर्म करेगा वो टास्क। अब प्रोबेबिलिटीज, वो इवेंट होने की या नहीं होने की, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी आती कब है, एक तो वो इवेंट होगा
या तो नहीं होगा, यानी पास होगा कोई इवेंट या तो फेल होगा कोई इवेंट। पास फेल यानी मतलब सक्सेस और फेलियर के हिसाब से समझो उसको, ठीक है ना। कॉइन टॉस किया, एक तो हेड गिरेगा नहीं तो टेल गिरेगा ना। तुम अगर हेड के फेवर में हो तो तुम्हारे लिए सक्सेस, टेल गिरा तो तुम्हारे लिए फेलियर। ओके, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज है P1, P2, P3, Pn तक के रिस्पेक्टिवली, सच दैट एवरी प्रोबेबिलिटी इज नॉन। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हो लोग, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थियोरी चल रही है पूरी यहाँ पे। वो समझा रहे हैं तुमको कि क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं समझा रहा हूं तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक रैंडम वेरिएबल अगर मैं x लूं, अगर वो x की वैल्यूज है x1, x2 अप टू xn, और उसकी यदि प्रोबेबिलिटीज है P1, P2, Pt अप टू Pn, तो क्या होगा रिस्पेक्टिवली, तो उनका क्या होगा फिर। एवरी प्रोबेबिलिटी इज नॉन नेगेटिव नंबर बट ग्रेटर देन 1। सीधी बात है, नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1। अपन ने तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा ही है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी अगर कोई इवेंट की होनी है तो वो 1 है। अगर वो होगा ही होगा, मतलब अगर वो जय वीरू वाला वो कॉइन है ना जिसमें दोनों तरफ हेड्स या टेल्स रहते, टॉस करो तुम कुछ भी, डेफिनेटली एक ही चीज गिरेगी। मतलब जो भी होने वाला है ग्रेटर देन एक तो इवेंट होगा ही होगा, दूसरा इवेंट कभी नहीं होने वाला है। हेड तो हेड ही गिरेगा दोनों साइड से भी। तो लार्जेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू विल बी 1 इन प्रोबेबिलिटी, वो तो तुमको पता ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, एवरी प्रोबेबिलिटी इज नॉन नेगेटिव नंबर नॉट ग्रेटर देन 1। ये बात सिंपल ही है। दैट इज Pi इज ग्रेटर देन 0 और I 1 2 3 4, I तो कोई भी रहेगा, I तो प्रोबेबिलिटीज चलते जाएगी। 50 कॉइन टॉस हो रहे तो P1, P2, P2 अप टू P50 आएंगे, 50 प्रोबेबिलिटीज आएंगी। 100 टाइम कर रहे हैं ना तो 100 प्रोबेबिलिटीज आएंगी। चलो 100 थे अपने वहां पे, 50 थे, 100 थे तो 100 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपने पास में, अलग अलग इसकी। नॉट नेसेसरीली कि जो पहले इसमें हुआ था वही दूसरे इसमें होगा, बदलेंगे बहुत सारे, है ना, बहुत सारे इवेंट्स बदलेंगे उसमें। तो ये यहाँ पे ये अपना इंपॉर्टेंट है मेन, ये यहाँ पे देख रहे हो 0 लेस देन इक्वल टू Pi विच इज लेस देन इक्वल टू 1। 0 से छोटा नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता है। माइनस में कभी नहीं जाएगा प्रोबेबिलिटी और 1 से कभी ऊपर नहीं जाएगा प्रोबेबिलिटी। ये तो प्रोबेबिलिटी में अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज यूनिटी। ये भी बात अपने को पता है अच्छे से, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज यूनिटी। ये बात भी हमेशा याद रखोगे। मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूं कि कॉइन टॉस हो रहा है, चलो 1 कॉइन इज टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या रहेगी, आउटकम्स कितने अपने पास में 2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1, वही टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 आउट ऑफ 2। कितनी प्रोबेबिलिटीज आ गई तुम्हारे पास में 1 2, इन दोनों का एडिशन करो, आ गया 1। हमेशा ही 1 आएगा, कुछ भी कर लो तुम हमेशा 1 ही आएगा, हमेशा 1 आएगा। ऐसा बोल रहे हो सर एक काम करो, ये हटाओ, 5 कॉइन लो, 5 कॉइन ले लिया, आउटकम कितने फिर भी 2 ही है। आउटकम बड़े नहीं, आउटकम तो 2 ही है, हेड गिरेगा तो टेल गिरेगा, हाँ, लेकिन यहां पे चेंजेस होते जाएंगे, वो तो यहां पे करते जाओगे तुम, तुम्हारे हिसाब से वो जो भी है, आउटकम तो 2 ही है। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है कर लो ऐड, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज यूनिटी, ये बात हमेशा याद रखनी है। इज सेड टू possess the, ये अगला उसके बाद में क्या लिखा है उन्होंने, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज यूनिटी इज सेड टू possess द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म एज गिवन बिलो। ये टेबुलर फॉर्म में अभी उन्होंने रिप्रेजेंट करके बताया, कौन सी, ये जो था ना, ये इसको ही उन्होंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो ये एक बार तुम देख लो, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात है नहीं। x1 के लिए P1 आया, x2 के लिए P2 आया प्रोबेबिलिटी, xr के लिए PR आ गया, xn के लिए Pn, ये लास्ट आ गई वैल्यू। ये जो भी वैल्यू रहेगी ये थोड़ी उसके पहले की वैल्यू आ गई और ये पहली 5 वैल्यू है। ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। अब वो जो अपन बात कर रहे थे मीन निकालने का, मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस, क्या है वो मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस। तो पहला रैंडम वेरिएबल x विल हैव, ये रैंडम वेरिएबल था ना, जैसे अपने यहाँ पे कॉइन टॉस करने का था यहाँ पे। अब ये एग्जांपल्स इसके ऊपर ये पूरा बेस्ड, ये जो बेस तुमने तैयार किया अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके ऊपर ही पूरा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा और उसके ऊपर ही पूरा तुम्हारा पॉइसन चलेगा और उसके ऊपर ही तुम्हारा नॉर्मल भी चलेगा। और अगर तुमको ये समझ में आ गई बात, कौन सी बात समझ में आ गई,
कि प्रोबेबिलिटी इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था तुमने, वो भी ये चीज पता है तुमको, देखा नहीं होगा तो भी पता तो है, बताया तो है ही मैंने कि प्रोबेबिलिटी जितनी भी तुम्हारी प्रोबेबिलिटीज आती है अगर तुम सबका सम कर लोगे यूनिटी। अब मीन कैसे निकालते हैं? जितनी प्रोबेबिलिटीज है और जितने अपने पास में वेरिएबल्स की जो ये है अपने पास में आउटकम जो रहते हैं, मतलब एक्स वेरिएबल के जो भी आउटकम्स आ रहे हैं x1 x2 x3 अप टू xn, और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज है। नीचे तो ये जो भी चल रही है वो प्रोबेबिलिटीज है इतनी, और ये जो ऊपर का जो है दीज आर द आउटकम्स, मतलब रिजल्ट आ रहे हैं अपने को, है ना, मतलब एक्स वेरिएबल का पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा। अब वो रिजल्ट होने की प्रोबेबिलिटी P1 है, x1 रिजल्ट होने की, x1 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इज P1, x2 का होना के चांसेस P2 है, x3 के होने के चांसेस P3 है, x4 के P4, xr के PR एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स हो रहे उनका मीन कैसे निकालेंगे? समेशन। अब ये समेशन तुम एक तो ऐसा भी कर सकते हो, i इक्वल टू 1 to n लिख लो, यहाँ पे ये यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं हुई है, i इक्वल टू 1 to n है, ठीक है ना, i इक्वल टू 1 to n। ठीक है ना, वो लिख लेना बस, i इक्वल टू 1 to n। ठीक बात। चलो ठीक, ये थोड़ा जूम कर लूंगा मैं, लिख लेना तुमने उतना, ठीक है ना, 1 से लेके n तक के चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n एलिमेंट है लास्ट, इसलिए। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे? समेशन pi इंटू xi। मीन कैसे निकलेगा? समेशन pi इंटू xi। और वेरिएंस कैसे निकलेगा? वेरिएंस कैसे निकलेगा? तो ये ऐसे निकलेगा, समेशन pi इंटू xi स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू क्या है सर? म्यू कुछ भी नहीं है, म्यू है तुम्हारा मीन। मीन इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू इसको बोला जाता है म्यू, ठीक है ना। अब मस्ती मत करते बैठ जाना आप, म्यू म्यू करेंगे, चलिए क्या बोले, मीन को म्यू बोला जाता है, ठीक है ना, म्यू, ठीक है, डिनोटेड बाय ये इस प्रकार से कर्सिव वाले टाइप यू निकालोगे तो तुम्हारा म्यू बन जाएगा। और म्यू इज नथिंग बट तुम्हारा मीन। क्या है मीन? तो अब मैं आगे चल के म्यू बोलूं, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? मीन बोल रहा हूं मैं अगर म्यू बोल रहा हूं तो मीन बोल रहा हूं, मैं अगर सिग्मा स्क्वायर बोल रहा हूं, मैं अगर सिग्मा स्क्वायर बोल रहा हूं तो मैं वेरिएंस की बात कर रहा हूं, मैं अगर सिग्मा बोल रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो 3 नोटेशंस तुमको याद रखने हैं, 3 नोटेशंस। एक तो नोटेशन पहले से याद है अपने को, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, 3 अलग अलग नोटेशन है। म्यू डिनोट्स मीन, सेकेंड सिग्मा डिनोट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा इसका स्क्वायर डिनोट्स वेरिएंस। क्या करता है? डिनोट वेरिएंस। ये याद रखोगे। मैं आगे चल के म्यू, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इनकी बारे में बात करूंगा, बार बार पूरा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन ये नहीं बोलना है मेरे को, ठीक है। चलो, तो ये 2 चीज याद रखनी है। म्यू कैसे निकालेंगे? समेशन पीआई इंटू एक्सआई, समेशन पीआई इंटू एक्सआई, मीन निकल जाएगा तुम्हारा। ये जो है ना पूरे डिस्ट्रीब्यूशन, इसका अगर तुमको मीन निकालना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मीन निकालना है अपने को, तो उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास में ये यहाँ पे, उसके लिए वी हैव द फॉर्मूला ओवर हियर। और अगर यदि अपने को इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे, उसका फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है वेरिएंस का? सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? समेशन पीआई इंटू एक्सआई स्क्वायर। भूलना नहीं, एक्सआई नहीं लिख देना, यहाँ पे एक्सआई स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ एक्सआई है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना, ध्यान में रखोगे, क्योंकि यही सब फॉर्मूला आगे काम में आने वाले, ठीक है ना, यही फॉर्मूला आगे काम में आएंगे और दूसरे कोई फॉर्मूले काम में नहीं आने वाले। ये फॉर्मूला तुमको अच्छे से याद रखना है, तुम्हारे दिमाग में पूरा फिट बैठा डालना है। चलो नेक्स्ट। हाँ तो भैया थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि भाई मैं कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं या मैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं, अगर मैंने कोई भी मेरे डेटा को अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उसके ऊपर मैं कोई मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करता हूं या मैं मैथमेटिकली उसको कुछ चीज को डिराइव करता हूं, देन सच डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वी स्टडीड नेक्स्ट टॉपिक वाज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज? इट इज नथिंग बट तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि 50 कॉइन थे
50 कॉइन को 100 बार टॉस किया गया है, तो इनका जो इवेंट है हर एक का प्रोबेबिलिटी आने का, हेड का टेल का, उसको मैं टेबुलरी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पहले इसमें हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, दूसरे इसमें टेल आया उसकी प्रोबेबिलिटी, तीसरे इसमें हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी, यहां पे 100 आएगा, ये पहली बार हुआ, ये दूसरी बार, ये तीसरी, ये 50 कॉइन का, ठीक है ना, ये 50 कॉइन का, 50 कॉइन का, 50 कॉइन का, एक 50 कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 50 कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है एट ए टाइम। हो कितने बार रहा है? 100 बार, तो 100 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आई, 100 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आई फिर, ठीक है ना। पचास के लिए तो 50 प्रोबेबिलिटी आएगी, नो डाउट, बट वो एक बार हो गया, अपन ऐसा नहीं कंसिडर कर रहे अपन, तुम ऐसे मत दिमाग में लाओ कि 50 कॉइन टॉस की तो उनकी तो 50 प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, वो 50 प्रोबेबिलिटी पर एक ही इसमें क्लब हो गई वो, क्योंकि ऐसे 50 वाले जो है, ये जो 50 कॉइन है, जिसको क्लियर हो गया होगा उसके लिए, जिसको अगर यदि नहीं क्लियर हो रहा है, वो खुद का दिमाग कभी ज्यादा लगा रहा है, सोच रहा है उसके बाद, तो ये 50 कॉइन के 50 प्रोबेबिलिटी आएंगे डेफिनेटली, बराबर। लेकिन ये एक बार हुआ टॉस, तो टेबुलरी रिप्रेजेंट जब हो रहा है तब यहां पे आ गया, ये पहली बार का, इसका पूरा पहली बार यहां पर आ गया, फिर ये वापस दूसरी बार होगा तो उसका रिजल्ट यहां पर आएगा, फिर ये तीसरी बार होगा उसका रिजल्ट यहां पे आएगा, ऐसा करते करते जाएंगे, जब 100 पे पहुंचेंगे, जब अपन 100 पे पहुंचेंगे तो उसका रिजल्ट मैं यहां पे लिखूंगा, और इनके फिर आंसर्स यहां पे अपने अपने नीचे नीचे आएंगे, ठीक है। चलो ओके, हाँ तो भैया अपने को फिलहाल यहाँ पे क्या सीखना था, मीन कैसे निकालते हैं और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तुमको एक मैं शॉर्ट में बता दूं समरी अपन ने अभी तक के जो देखा, और अपने को करना क्या है, अपने को बेसिकली, मैं इधर इस तरफ लिख रहा हूं अभी थोड़ा, अपने को ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन ने पढ़ा, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूं इसको क्योंकि बाकी सब भी लिखना है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अपन ने सीखा मीन कैसे निकालेंगे एंड वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ये दोनों चीजें सीख लिया अपन ने। अब अपन जब आगे चल के बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब ये दोनों का रेडीमेड फॉर्मूला हो सकता है यहाँ पे अपने को यूज आ जाए, ठीक है। इसका खुद का एक अलग फॉर्मूला आएगा जो अपन निकालेंगे, फिर इसके बाद में अपने को पढ़ने का है वो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी अपना एक फॉर्मूला है, लेकिन मीन और वेरिएंस वापस निकलेगा कुछ, वो भी यहां से मिल जाएगा अपने को। उसके बाद में पढ़ने का है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी एक अपना एक अलग फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मीन और वेरिएंस तो यहीं से मिलेगा भैया। तो ये बेस है जो अपने को दे रहा है, मीन वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, और आगे चल के फिर अपने को उसके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज के थ्रू अपने को अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करने हैं। तो ये एक मोटा मोटी ब्रीफ थियरी था, एक बैकग्राउंड तुमको ब्रीफ बताऊं मैं तो कि क्या हो रहा है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अपन ज्यादा रिलेटेड रहेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अपन रिलेटेड ज्यादा रहेंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ होल मैंने एक टॉपिक ही दे दिया यहाँ पे, ताकि उसमें तुम्हारी थोड़ी बहुत चीजें जो थी वो रिकॉल हो जाए। एनीवेज चलो खैर आगे, अब आ जाओ एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स कुल कितने, 10 है अपने पास में। चलो बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस बहुत खपाखप हो जाने वाली है अपनी। चलो देखो पहला एग्जाम्पल, अब अपन करेंगे क्या, पहला एग्जाम्पल रीड कर लेंगे और वो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे पास में पीडीएफ फॉर्मेट में तो होगा ही, तो तुम इसके प्रिंट आउट निकाल के खुद के पास लेके बैठ सकते हो, या तो ये क्वेश्चंस तुम लिख लोगे पहले ही रजिस्टर में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर मेरे को यहाँ पे आसानी हो जाएगी 1 2 3 4 करके सॉल्व करने का, क्योंकि मेरे पास में तो हार्ड कॉपी है चीज की, एक मैंने मेरी प्रिंट आउट तो निकाल के रखी है, बट तुम भी प्रिंट आउट निकालो, प्रिंटर नहीं है तो लिख लो, थोड़ी ज्यादा मेहनत ले लो पर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास में इधर तो जगह नहीं है, क्योंकि यही तो मैं तुमको नोट्स देने वाला हूँ, तो इसमें अननेसेसरी में जगह क्रिएट करके कुछ मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने को कह रहे हो अपने को। नंबर 1 अपने को क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस, क्या, एक मिनट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, कॉइन 1 कॉइन 2, इनको मैं अगर टॉस कर रहा हूं मैं, तो मेरे को बताओ तो आउटकम्स क्या क्या रहेंगे, एक तो हेड हेड रहेंगे, एक तो टेल टेल रहेगा, एक तो हेड टेल रहेगा, ना तो टेल हेड रहेगा, बरोबर। तो आउटकम कितने हो गए मेरे पास में,
नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं मेरे पास में यहाँ पे, एक तो 2 आएंगे, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई हेड है नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब टोटली मेरे पास में 4 हेड के आउटकम्स है। एक में डायरेक्टली 2 आ जाएंगे, दोनों कॉइन में हेड आ जाएंगे, नहीं तो एक कॉइन में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा, नहीं तो दूसरे में टेल आएगा, पहले में हेड आएगा, जैसा भी 4 आउटकम्स आ सकते हैं हेड के। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे P1 हेड आने का तरीका, आउटकम 4, 0 हेड आने का, ठीक है ना, 0 हेड आने के, ठीक है। 1 हेड आने के कितने चांसेस है, 1 हेड आने के 2 चांसेस। P2 1 हेड आने के कितने चांसेस है, 2, 2/4। 2 हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1 ईच। समझे क्या हुआ? अरे अपन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था ना मैं यहाँ पे, ये देखो, ये कितने हेड्स गिरे और उनकी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे देखो, ये एक तो दोनों हेड गिरेंगे, नहीं तो 0 हेड गिरेंगे, नहीं तो 1 हेड गिरेंगे, मतलब टोटल तो 4 हेड आने वाले हैं तुम्हारे पास में आउटकम में 4 चीजें रहेगी, 2 हेड 2 टेल, 4 हो गए। अब वो 4 में से हेड एक भी बार नहीं गिर रहे, उसकी चांसेस कितने, ये लिखा, 2 हेड गिर रहे उसके चांसेस, सिंगल हेड गिर रहे, मतलब एक ही बार हेड गिरेगा, उसके चांसेस 2 है, हेड टेल हेड, या तो दोनों हेड गिरेंगे, उसके चांसेस कितने हैं, 1, 4 में से हो गया। तो अगर मेरे को उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, मेरा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया भाई, P1 P2 P3, P4 आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं P4 हो गया ना, P4 नहीं आएगा। तो मैं अगर उसको टेबल में लिख लूं, तो यहां पे मेरा ये है X और ये मेरा PI, ठीक है, या P ऑफ X। मेरा X1 है 0, ये 0 यहां पे लिखा है मैंने। मेरा X2 है 1, ये यहां पे 1, और मेरा X3 है 2, दोनों कॉइन में हेड ही गिरेंगे। 0 की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 एटलीस्ट सिर्फ 1 हेड आना चाहिए, 1 हेड, दोनों कॉइन में से 1 हेड गिरने चाहिए। ये जो दोनों है, दोनों में से इसमें 1 हेड, या तो इसमें 1 हेड, या तो इसमें टेल तो इसमें हेड, ऐसा 1/2। P3 दोनों कॉइन में हेड गिरने के चांसेस कितने, आ गया समझ में? यही मैं तुमको कह रहा था, ये आउटकम है मतलब रिजल्ट क्या आने वाला है अपने को, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ में आई बात? कैसे किया, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, अपने को प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हेड्स की, नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो भैया अगर तुम 2 कॉइन टॉस करोगे, तो प्रोबेबिलिटी ये है, एक तो 0 हेड आने की, एक तो एटलीस्ट 1 हेड आने की, या तो दोनों हेड आने की। मतलब पहला टॉस हुआ तो टेल आ गया, दूसरे बार टॉस हुआ तो हेड आ गया, तीसरे बार टॉस हुआ तो टेल आया लेकिन इधर हेड आ गया, एंड चौथे बार जब टॉस हुआ तो यहां पे हेड आया लेकिन यहां पे टेल आया। तो ये एक भी बार नहीं आया, ये दोनों बार ही आ गया, ये एटलीस्ट एक बार ही आया। ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 1/4, 1/2, मतलब 2/4, 1/4। समझे बात को अच्छे से? बात समझ में आ रही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? बढ़िया, आगे और क्लियर होगा। 2 cards are drawn, second question, 2 cards are drawn successively with replacement from well shuffled pack of 52 cards. 2 कार्ड ड्रॉन किया सक्सेसिवली, लगातार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। पहली बात तो मेरे को बताओ, 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे, दूसरा सवाल, ठीक है, 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, किंग आने के चांसेस कितने हैं? टोटल कार्ड कितने अपने पास में? टोटल कार्ड 52, मतलब 52 आउटकम रहेगा, 52 आउटकम रहेगा। लेकिन 52 में से 13 के 4 ग्रुप है,
स्पेड्स, हार्ट्स, और दो है क्लब है, और एक कौन सा है, स्पेड, हार्ट, क्लब और एक डायमंड। स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड, ऐसे 4 ग्रुप है। चारों में 13-13 पत्ते और चारों में एक एक राजा है। मतलब टोटल कितने राजा है? 4 राजा, 4 किंग है ना। मतलब किंग आने के कितने पॉसिबिलिटी है? 4। कितने में से? 52 में से। और उसी हिसाब से किंग नहीं आने के पॉसिबिलिटी कितने हैं? किंग नहीं आने के पॉसिबिलिटी कितने हैं? हर पैक में से एक किंग अगर हट गया तो बच्चे कितने? 12। कितने में से? 13 में से। अगर तुमको इसको डिटेल में करना है, तो तुम ऐसा करो 1 - 4/52। 1 - 4/52, तो ये आएगा तुम्हारा 48/52। 48/52 कैसे लिखा? 48/52 कैसे लिखा? 4 अलग अलग अपने पास में है, चारों में 12 है। हर एक में से किंग नहीं आना है। किंग नहीं आने के चांसेस कितने हैं? 12, जिसमें किंग नहीं चाहिए। और किंग आने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ 4। हर एक में एक। तो 4/52, 48/52। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं 1/13, और इसको मैं लिख सकता हूं 12/13। 12 4 जा 13 3 4 जा। ठीक है, तो मतलब सवाल पूछा गया था 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of number of kings की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अपने को, ठीक है ना। लेकिन कार्ड कितने ड्रॉ हो रहे हैं? 2 cards ड्रॉ हो रहे हैं, 2 cards। अब किंग की प्रोबेबिलिटी निकाली मैंने, किंग आने की प्रोबेबिलिटी, किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। मेरा अगला काम रहेगा अब डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। वैसा ही कैसा? पहला एक भी किंग नहीं आ रहा है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? लेकिन कार्ड कितने ड्रॉ हो रहे हैं? 2 कार्ड ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है ना। कार्ड कितने ड्रॉ हो रहे हैं? 2 हो रहे। मतलब दोनों जो कार्ड किए ड्रॉ उसमें किंग नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैं यहां पे लिखता हूं P3, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 12/13। ये तो किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन कितने कार्ड ड्रॉ हुए? कितने कार्ड? 2 कार्ड। मल्टीप्लीकेशन क्यों किया? एंड साथ में सक्सेसिवली 2 कार्ड ड्रॉ किया है, तो ये इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है, और में नहीं है, साथ में चल रहा है। एंड 2 cards आर ड्रॉन सक्सेसिवली, और दोनों कार्ड्स में किंग नहीं आए, दोनों कार्ड्स में किंग अपने पास में नहीं आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 144/169। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नो किंग्स, ये क्या हो गई? नो किंग्स की। अब दूसरा, इसी में दोनों में से एक किंग रहेगा, एक नहीं रहेगा। एक में किंग आएगा, एक कार्ड में किंग नहीं आएगा, तो जो कार्ड में किंग आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13। लेकिन दूसरे में कार्ड में नहीं आएगा 12/13। पर ये 2 कार्ड है अपने, सपोज कार्ड 1 में किंग आया और कार्ड 2 में किंग नहीं आया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कार्ड 2 में किंग आ जाए और कार्ड 1 में किंग ना आए, कार्ड 2 में किंग आ जाए, कार्ड 1 में किंग ना आए। जैसे अपने यहां पे हेड टेल का हो रहा था, वैसे यहां पे भी पॉसिबिलिटी है। तो प्लस 1/13 इंटू 12/13। सॉरी, ये लिखा गलत गया 12/13 इंटू 1/13। ये सर क्यों किया? अरे दोनों कार्ड में से एक कार्ड में तो किंग रहेगा ना, तो जो कार्ड में किंग रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी और दूसरे में नहीं रहने की प्रोबेबिलिटी। तो समझो पहले कार्ड में किंग आया और दूसरे कार्ड में किंग नहीं आया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले में ना आए और दूसरे में आए, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी, एक तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इसमें ना आए और इसमें आ जाए। आइदर दिस और दिस। एडिशन कर लिया, इसलिए क्या कर लिया? एडिशन कर लिया अपन ने। चलो, इसका आंसर क्या आता है फिर? 12/169 प्लस 12/169
24/169। सो इसको तुम कर सकते हो 3 के टेबल से, 13 जो भी है तुम्हारा, वो आगे सिंप्लीफिकेशन होता है। तो तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या? अरे सर दोनों में भी तो किंग आ सकते हैं, यहां पे किंग किंग खत्म, दोनों में किंग आ गए। प्रोबेबिलिटी क्या है वो उसके आने की? सर 1/13। इसमें प्लस होगा क्या? नहीं, प्लस नहीं होगा। तुम इंटरचेंज भी कर लो इसको इसको, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। दे आर लाइक कार्ड्स, दोनों किंग है, इंटरचेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क तब पड़ेगा कि मैं पहला कार्ड उठा रहा हूं उसमें किंग नहीं आ रहा है, और दूसरा उठा रहा हूं तो उसमें आ रहा है। पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले में किंग आ जाए और दूसरे में ना आए, पॉसिबिलिटी ये भी है। ठीक है, अगर मैंने सेम बोल दिया होगा तो वो देख लेना तुमने, प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना। तो भाई बताओ मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? किंग नहीं आने का, एक किंग आने का और 2 किंग आने का। तो सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने रखा है सर हमने, कहा? ये देखो सर, टेबल ड्रॉ कर लिया। ओके, ये x और ये p ऑफ x। 0 किंग आने की प्रोबेबिलिटी सर है 144/169। 144/169 0 किंग आने की प्रोबेबिलिटी है 144/169। एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी है 24/169। 24/169 और 2 किंग आने की प्रोबेबिलिटी है 1/169। x1 x2 x3 p1 p2 p3। समझ में आया किस्सा? अच्छे से समझ रहा है एकदम? चलो बहुत बढ़िया। सर मेन तो वो लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे अपन। अरे करेंगे करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो सीखो, फिर आगे बढ़ते। घाई मत, घाई नहीं चाहिए, करेंगे। तीसरा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस इन 3 टॉसेस ऑफ ए डाइस। येलो पेन आ गया है और टिक हो गया है, होमवर्क, शाबाश। वो तो तुम कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है खुद पे डाउट करने की या खुद को सवाल करने की कि मेरा गलत हो सकता है क्या। लॉजिक अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। मेरे तक आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए अब तो, कि सर एक बार बता दो ये नहीं जम रहा है। हाँ, जमना ही चाहिए। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है तुम में, तुम भी खुद में रखो। नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ कुछ को नहीं आ रहा होगा। पढ़ो, लॉजिक लगाओ, डेवलप करो खुद को, ठीक है ना। लेकिन सवाल का जवाब और सॉल्यूशन मत पूछो मेरे से, एटलीस्ट ये सवाल का, ठीक है। इसकी क्योंकि इसके पहले अपन ने 2 कर लिए ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो बढ़िया। चौथा, एन अर्न कंटेन्स 4 white 3 red balls. Find the probability distribution of number of red ball in 3 draws with replacement from the urn. Also find its mean and variance. चलो क्या बात है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना है, मीन भी निकालना है, वैरिएंस भी निकालना है, सब इकट्ठे निकालना है। चलो बढ़िया, आ जाओ इधर। कहां आते हैं? इस तरफ आ जाओ। तीसरा नहीं, चौथा। क्या है? चौथा है ना ये। पहली बात तो बताओ क्या करना है अपने को। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? रेड बॉल की। लेकिन कितने बॉल्स है टोटल? टोटल बॉल्स कितने हैं मेरे पास में? टोटल बॉल है मेरे पास में 4 व्हाइट 3 लाल, 7। उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? रेड आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज नथिंग बट 7 में से बॉल कितने? 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड ये कितनी रहेगी? 1 - 3/7। सर ये कैसे किया 1 - 3/7? अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, फाइनल प्रोबेबिलिटी, एक तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी और एक रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना रहता है? 1। मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पता है, वो कितनी है? 3/7। मेरे को क्या करना है? फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड बॉल्स। तो मैं क्या करूंगा? इसको यहां लेके जाऊंगा। और वैसे भी लॉजिकली अगर सोचो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के हमेशा जवाब एक आएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के हमेशा जवाब एक ही आएगा।
अपने को एक की प्रोबेबिलिटी पता है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी क्या, एक होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो दूसरे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, जो हो रही है प्रोबेबिलिटी उसको 1 से माइनस करो, या 1 में से उसको माइनस कर दो, 1 में से उसको माइनस कर दो, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 4/7, 4/7। और ये भी लॉजिकली बात है, अगर बॉल 3 रेड आ रहे हैं तो अगर जो बची हुई बॉल है जो रेड नहीं है, मतलब वो क्या है, व्हाइट है, और व्हाइट बॉल कितने हैं, 4, व्हाइट बॉल कितने, 4, यहां पे कभी भी 5 6 नहीं आ सकता और ना ही 4 से कम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब वही किस्सा है अपना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन 3 ड्रॉज। 3 बार ड्रॉ कर रहे हैं अपन। पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखो ये एक अर्न है, समझो ऐसे, अर्न मतलब कि एक डब्बा टाइप समझ लो, ओके, जिसमें बॉल रखा है। तो फिलहाल तो मैं ये डब्बा बता देता हूं ऐसा, इसमें मैंने 1 2 3 लाल रखे हैं और ये फिलहाल के लिए व्हाइट समझो, 1 2 3 4। 3 बार ड्रॉ होगा। पहली ड्रॉ में एक भी रेड नहीं आया, ओहो, P1 नो रेड, क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी, 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7 बरोबर 64/343। भाई अब मैंने जब ड्रॉ किया, एक रेड आया और बचे हुए 2 व्हाइट आए, एक रेड आया, एक रेड और 2 व्हाइट, तो मतलब P2 1 रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी तुम्हारी 144 डिवाइडेड बाय 343। अब आगे इंटरचेंज, क्या इंटरचेंज, ये 2 और ये 1, दोनों बॉल, 2 बॉल लाल निकले और एक बॉल निकला लाल, अच्छा ठीक है, बाकी तो अपने को लेना ही नहीं है ना, 3 का ऐसा कुछ है ही नहीं, हाँ ठीक है, हाँ 2 लाल निकले बाकी व्हाइट निकले, सॉरी मेरे को लगा 3 ही ले रहे अपने, ऐसा सोच रहा था मैं, ये गलत हो जाएगा। एक मिनट मेरे को कैलकुलेटर में देखने दो जरा, कैलकुलेटर में देख लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, हाँ दूसरा क्या है, 2 रेड आएंगे, यहां पे हो गया एक भी रेड नहीं, यहां पे हो गया एक रेड तो आएगा एटलीस्ट, ये एक रेड आएगा, बाकी नहीं आएंगे तो ये 2। अब तीसरा 2 रेड आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो 2 रेड आएंगे 3 में से, तो ये 3 × 7 3 × 7 प्लस ऐसा करेंगे अपन, तो उसका आंसर आएगा मेरा 108/343, 108/343। और चौथा एंड लास्ट तीनों रेड आएंगे, तो क्या होगा 3/7 × 3/7 × 3, 27/343। समझ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आया, वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे को डब्बा निकालना है, तो मैं यहां पे डब्बा निकाल लेता हूं तुम्हारे लिए, 0 1, ये x, ये p ऑफ x, पहला 0 1 2, अच्छा 3 भी है क्या, तो ये 3, 0 आने की प्रोबेबिलिटी 64/343, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 144/343, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 108/343, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 27/343। लेकिन सवाल यहां पे नहीं है, सवाल है म्यू निकालना है अपने को। क्या निकालना है, सवाल में निकालना है म्यू। तो म्यू कैसे निकलेगा भाई, समेशन PI XI I = 1 to कितने तक जाएगा, 1 2 3 4, सॉरी 0 से है ना, 0 से, 1 से नहीं, 0 से, ये रहा 0 1 2 3, मतलब
1 2 3 4 ऐसा भी पकड़ो तो तुम 0 से ले लो या वैसे भी ले लो, ठीक है। मेरे को तो P0 लेना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा ना P0 X0। जब मैं यहां पे देखूंगा तो वो P0 यानी 64 मेरा आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। XI क्या है मेरा पहला I इक्वल, अच्छा ठीक है, मैं I इक्वल टू 1 to 4 ले लेता हूं, चलो ऐसा ना लेते हुए 1 to 4 ले लेता हूं, बेटर रहेगा वो। और ये अब पहले P पे और X, पहला P P1 क्या है तुम्हारा 64/343 और X है 0 प्लस P1 क्या है, मतलब P2 तुम्हारा, इसलिए मैं एक्चुअली P1 P2 ऐसा कंसिडर कर रहा था, प्लस P2 क्या है 144/143, हाँ ये बेटर रहेगा, यहां से अपने को दिख जाएगा 144/343 इंटू 1, क्यों, क्योंकि x2 इज 1, x2 कितना है, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4 है, तो x2 कितना है मेरा 1 प्लस x3 और P3 इज 108/343 इंटू 2 प्लस इंटू 2 क्यों, क्योंकि अरे हाँ इंटू 2 क्योंकि x3 क्या है 2 है मेरा, x3 क्या है 2 है मेरा, एंड P4 इज 27/343 इंटू 3, क्योंकि x4 कितना है मेरा 3, x4 कितना है 3। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, वो तुम सॉल्व कर लेना और चेक कर लेना, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 9/7, आंसर आना चाहिए 9/7, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूविंग अहेड, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है I इक्वल टू 1 to 4 PI XI स्क्वायर माइनस म्यू आई का स्क्वायर लेना है अपने को, या म्यू का स्क्वायर लो, सॉरी बेटर रहेगा। अभी एक्स स्क्वायर मतलब पहले तो तुमको वही करना है 0 प्लस 1, ये 64/343 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 144/343 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 108/343 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 27/343 माइनस, अच्छा मैं इसको कट करके ऊपर ही ले लेता हूं, माइनस म्यू कितना है 9/7 का स्क्वायर। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, इसका तुम्हारा आंसर आएगा 36/49। क्या आएगा आंसर 36/49। जैसे ये जवाब आ गया तुम्हारा, ये जवाब सही है, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लेना। अब तो मैंने तुमको कहा ही था एक बात, क्या, कि जैसे ही तुमको एक बार फॉर्मूला पता चल गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना समझ गया, फॉर्मूला में इनपुट समझ गया कैसे करना है, तुम निकाल सकते हो आगे का। तो इसका मतलब आगे के मोस्टली क्वेश्चंस होमवर्क में आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल आएंगे। हर एक सवाल तो यहाँ पे अपन करते नहीं बैठेंगे ना, हर एक सवाल करते बैठेंगे तो कितना समय चले जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो 2 कार्ड्स ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, ये होमवर्क है तुमको। 5th वाला भी होमवर्क है। क्यों 5th वाला होमवर्क है? क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटीज जो है, उसकी प्रोबेबिलिटीज जो है, वो प्रोबेबिलिटीज पूरी इसके बराबर है। किसके बराबर है? एग्जाम्पल 2 के बराबर है। तो जो प्रोबेबिलिटीज है ना, ये हिंट दे रहा हूं मैं तुमको, ठीक है ना, बहुत खुशी मिलेगी तुमको ये सुन के। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का इज सिमिलर टू दैट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आगे तुम देखो, ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आगे का तुम देखो, पूरा जवाब है तुम्हारे हाथ में। तुमको क्या निकालना है? तुमको म्यू निकालना है एंड सिग्मा स्क्वायर निकालना है। अच्छा मेरे को बताओ, सिग्मा निकालना तो क्या करोगे? अंडर रूट कर देंगे सर, और क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे और पूरा लिख लेंगे, और कुछ नहीं करना है, यही करना है। सिग्मा है ना क्या? वेरी गुड।
चलो ठीक है, 5वां हो गया होमवर्क के लिए। आ जाओ 6वें पे आ जाओ। हाँ, यहां पे अच्छी बात है। देखो प्रोबेबिलिटी में एक बात समझ लो, प्रोबेबिलिटी जब तुम पढ़ते हो, मैंने तुमको बोला ही कि एक तो तुम्हारा सक्सेस पे आएगा या तो फेलियर पे आएगा। सक्सेस अगर आता है तुम्हारा समझो 20 या 1/20, तो तुम्हारा फेलियर आएगा 1 - 1/20। probability of getting success, if probability of getting success is 1/20, then probability of getting failure is 1 - 1/20, is 1 - 1/20। मतलब उसको छोड़ के सारे, मतलब 19/20 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। क्यों सर? क्योंकि ये थोड़ा अभी अपने को आगे चल के सक्सेस फेलियर इन सब से अपने को डील ज्यादा करना है, इसलिए। ओहो, बायनोमियल दिख गया तुमको? चलो कोई नहीं, आज तो नहीं करेंगे, अगले बार में करेंगे। मशीन थोड़ी हो मैं जो बोलती जाऊंगा। चलो, ए डाइस इज टॉस्ड गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। मतलब ग्रेटर देन 4 कंसिडर्ड एज सक्सेस। 4 से अगर ज्यादा आता है तो सक्सेस आएगा। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। क्या फाइंड आउट करना है? वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। लेकिन किसका? नंबर ऑफ सक्सेस का। नंबर ऑफ सक्सेस क्या है मेरे को बताओ। कहां जा रहे हैं अपन? इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पे आ जाते हैं। कौन सा सवाल है ये? 6वां। पहली बार कितने डाइस? 2 डाइस। ऐसे ही कुछ तो था ना, क्या पता। ये शेप्स में होगा ना, क्यूब नहीं है? चलो ठीक है, कोई नहीं। ये एक और डाइस, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 और ये 1 के पीछे 1 को एकदम ऑपोजिट में 6। स्क्रीन पे तो दिख रहा है वो अच्छे से। ये 5 है। ओह शिट, वन 2 3 4 5 और ये 1 को ठीक पीछे 6, ठीक है ना। 1 एकदम सामने है तो वो 1 के पीछे 6, ऊपर 2, नीचे 5, इधर 4, इधर 3, ठीक है। उसी हिसाब से ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 ऊपर, 6 नीचे, 4 सामने, 2 इधर पीछे। वो थोड़ा क्यूब थोड़ा ऐसा बन गया खड़ा, इसलिए वो नहीं समझाएगा, ठीक है। चलो वहां पे नहीं जाना है अपने को, ड्राइंग क्लासेस थोड़ी चल रहा है। नंबर ऑफ गेटिंग 4, 2 डाइस टॉस किए, नंबर गेटिंग मोर देन 4। मोर देन 4 में कौन सा नंबर है? लेकिन कितने बार किया वो तो बता ही नहीं। अच्छा टॉइस किया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक बार टॉइस की। अभी अपने पास में क्या है? अपना जो है x, मतलब अपना जो रिक्वायरमेंट है ग्रेटर देन 4 है। ग्रेटर देन 4 के कौन से 2 नंबर है? 5 और 6, ठीक है। 5 और 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 में से 6 आउटकम आ रहे कितने? 2। 5 आएगा ना तो 6 आएगा, तभी सक्सेस हो रहा है, ठीक है ना। सक्सेस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? सक्सेस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? रिजल्ट आ रहा है अपने को। जैसे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 बाय, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं उसमें 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी जैसा भी है, या 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों में हेड ही आ रहे सिर्फ 1/4। उसी हिसाब से ये 1/3 आ गया। और ऑन द अदर हैंड 5 और 6 नहीं आ रहा है, मतलब क्या? हर बार 5 और 6 ही आएंगे क्या? नहीं, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आता है क्या? नहीं आता है। 1 2 3 4 भी आ सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी P of मैं rather I'll write it in this way, ग्रेटर देन 4 इक्वल टू नहीं है, सॉरी, ग्रेटर देन 4 और अब यहां पे लेस देन 4,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1 माइनस 1/3 2/3। अरे ये समझे क्या तुम? पक्की बात एकदम आ गया दिमाग में कि ग्रेटर देन 4 आने वाले नंबर दो ही रहेंगे, 5 और 6। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 आने की 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दोनों का जोड़ दो 1/6 प्लस 1/6 2/6। मैंने उसको इकट्ठे ही लिख लिया। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले रूल लगाना है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रूल ऑफ एडिशन, और आ गया है। ठीक है, चलो अच्छी बात। अब सवाल ये पूछा है, पहले तो बात तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा अपने को। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस कैसे निकालेंगे? अपने को पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P1, लेकिन का है का P1 आ ही नहीं रहा है, ग्रेटर देन 4 आया ही नहीं। दोनों भी जो डाइस, ये जो दोनों डाइस अपन ने रोल किए उसमें आए नहीं 5 और 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 2/3 इंटू 2/3। नो ग्रेटर देन 4, नो ग्रेटर देन 4। P2 अब ग्रेटर देन 4 हो रहा है, हाँ नो ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 4। तो क्या होगा? एक तो इसमें 5 आएगा और इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, और इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। वही कार्ड वाली प्रोबेबिलिटी वैसा। तो क्या होगा 1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3। इसका जवाब है तुम्हारा 4/9। 2/9 प्लस 2/9 4/9। पर कितना? एटलीस्ट 1 था, सिर्फ ओनली 1 लेके ना, दोनों भी नहीं आए, 1 आया, सिर्फ 1 आया। मतलब क्या? इसमें 5 या 6 आएंगे, या तो इसमें 5 या 6 आएंगे, पर दोनों में नहीं आएंगे, दोनों में से एक में आएगा। और P3, अब आया P3 क्या है मेरा? कि दोनों में भी ग्रेटर देन 4 आए, दोनों डाइस में मेरे ग्रेटर देन 4 आए। क्या है प्रोबेबिलिटी? 1/3। ये 2/9 मत लिख देना, कुछ भी कर दोगे ना तो मन से। चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, हर बार टेबल निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है सर? आगे वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के पहले म्यू की जरूरत है अपने को, क्योंकि वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? म्यू निकाल लेते हैं। म्यू निकालना आता है तुमको अच्छे से, फिर भी मैं डेटा लिख लेता हूं तुम्हारे लिए। 0 इंटू 4/9। 0 कहां से आ रहा है? 0 कहां से आ रहा है? ये यहां से। नो ग्रेटर देन 4, दोनों भी लेस देन 4। 0 पहला रिजल्ट क्या था? 0 फेलियर। प्लस हाँ 1 आया, दोनों में से एक में आया, तो उसका कितने चांसेस है? 4/9 अगेन, और दोनों में आ गए। इसका आंसर आएगा तुम्हारा पूरा मिला के, ये तो 0 हो गया, 4/9 प्लस 8/9 12/9 4/6 4/3। अरे सॉरी, फोर नहीं 1/9 है, ये 1/9। ऐसे मुंडी मत हिला लेना तुम भी, तो बस मुंडी हिला लोगे मेरे साथ साथ में। हाँ तो 4/3 नहीं होगा, अब होगा 6/9। हाँ 6/9, 18/9 6/3, 18/9 6/3। तो भाई अब आ गया सब, इसका टोटल हो गया 18/9। वो तो सब तुम कर लोगे, 8/9 या 18/9 जो भी है वो तुम कैलकुलेट कर लो पूरा। 8/9 आता है वो कैलकुलेट पूरा, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है। इसका आंसर आएगा तुम्हारा 4/9। ठीक है, अगर मैच नहीं हुआ तो बताना मुझे, करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारी बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन इवेंट की, वेरिफिकेशन मांग रहा है। प्रोबेबिलिटी आधार कार्ड देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है अपने को, करना सीख रहे हैं अपन।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सीख रहे हैं अपन। कैसे निकाल रहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? जो इवेंट्स हो रहे हैं वो इवेंट्स के रिजल्ट के बेसिस पे, एक इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होने की, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक बार होने की प्रोबेबिलिटी, 2 बार होने की, 3 बार होने की, 50 बार होने की, 100 बार होने की, 0 बार होने की, वो पूरा लिखा। जैसे 50 कॉइन अगर टॉस किए हैं 100 बार तो, और सब में हेड आना चाहिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 हेड या 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो एक तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि हेड ना आए, एक हेड आए या दोनों में हेड आए। ऐसे कितने बार चलेगा? तो हाँ, करते चलो अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट करते चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a dice is tossed twice, a success is getting an odd number on a toss, find the variance of the probability distribution of number of success। क्या फाइंड आउट करना है अपने को? ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने होते हैं मैं तुमको इसकी हिंट दे रहा हूं, ये तो तुम होमवर्क में कर लोगे पूरा, मतलब यहीं पे हो जाएगा अपना ये तो सवाल। ऑड नंबर कितने होते हैं, कौन से होंगे डाइस में? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 4 6 आर इवन। और अब ये डाइस इज टॉस ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार टॉस किया, मतलब 2 बार रोल किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कितनी रहेगी? 3/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज 1/2, 1 - 1/2 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज 1/2। ऑड की प्रोबेबिलिटी है, इवन की प्रोबेबिलिटी है। अब सवाल यह है कि सक्सेस ऑड नंबर आने के, एक तो तीनों में ऑड आएंगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/8। तुम्हारे पास में 0 1 2 3 आ जाएगा, फिर से 0 1 2 3 है ना, मतलब 0 1 2 0 1 2 1 2 3 0 1 और 2 तीन नंबर, 0 1 और 2। 0 में क्या रहेंगे? एक भी ऑड नंबर नहीं आया। 1 में क्या रहेगा? एक ऑड नंबर आया। 2 में क्या रहेगा? 2 ऑड नंबर आ गए। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? 2 एट ए टाइम 3 ऑड नहीं आ सकते। कितने बार टॉस हो रहा है डाइस? 2 बार। तो एक बार डाइस टॉस किया 2 आ गया, दूसरे बार टॉस किया 3 आ गया, एक ही आया और एक इवन आया। एक बार टॉस किया डाइस इवन, दूसरे बार टॉस किया इवन, एक भी बार नहीं आया, 2 प्रोबेबिलिटी हुई। एक बार टॉस किया डाइस 5, दूसरे बार टॉस किया डाइस 3, दोनों में ऑड की प्रोबेबिलिटी आ गई 0 1 2। एक तो एक डाइस में आएगा, एक दोनों भी डाइस में नहीं आएगा, एक तो एक डाइस में आएगा, एक तो दोनों डाइस में आएगा। 0 1 2 x1 x2 x3, x1 x2 x3, x1 क्या रहेगा 0, x2 1, x2 x3 2, उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है अब तुम्हारे लिए। हाँ, अब जैसे ही तुम 7वां कर लोगे, कैलकुलेट द मीन वेरिएंस, 8वें की बात कर रहा हूं, कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाइस। एक डाइस थ्रो करना है तुमको, सिर्फ 1 डाइस, और उसका तुमको मीन निकालना है। मेरे को बताओ, ये तो बहुत बड़ा सिंपल सा सवाल है, चलो मैं ये करता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। 8, इतना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम सोचोगे नहीं कभी। 8 क्या बोल रहे हैं वो लोग कि मीन म्यू फाइंड आउट करना है अपने को, लेकिन किसका? अनबायस्ड डाइस का। मतलब एक डाइस अगर मैं रोल करता हूं, एक डाइस रोल करने के आउटकम कितने? 6। उसमें पहली बार रोल किया तो 1 आएगा, दूसरे बार रोल किया तो 2 आएगा, तीसरे बार 3, चौथे बार 4, पांचवें बार 5 या छठवें बार 6। एक तो एक बार करूंगा तो 1 आएगा, या तो मैं दूसरे बार करता हूं एक और बार तो 2 आ सकता है, या तो मैंने एक और बार किया तो मेरे को 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 या तो 6। वरायंस कैसे निकालोगे? तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to 6, 1 2 3 4, ठीक है ना, pi(xi)² माइनस म्यू स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा 1,
हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, एक ही है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। ठीक है। एक्स आई क्या है, 1 2 3 4 5 6। एक्स आई क्या है तुम्हारे पास में, 1 2 3 4 5 6। एक तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। एक्स आई आ गए, रिजल्ट आउटकम बोलो, टॉस करेंगे तो हेड आएगा, तो 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। यहाँ पे 1 आने के कितने चांसेस है, 1, तो x1 x2 ऐसे 6। तो ये 1, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, हर एक में इंटू 1 हो रहा है, और डिवाइड बाय कितना है, 6। 1/6 इंटू 1 प्लस 1/6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 6 स्क्वायर। बेस सेम था, डिनोमिनेटर सेम था, मैंने डायरेक्ट एडिशन कर लिया, माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 49/4। इसको तुम सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। अब सिग्मा, इसका स्क्वायर रूट, ठीक बात, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये तो बहुत सीधी बात है तुमको, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। 10वां, तुम्हारे पास में डेटा गिवन है, तुमको मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो ये तुम्हारा x1, x2, x3, x4, x5 हो गया, p1, p2, p3, p4, p5 हो गया। तो वो तुम निकाल सकते हो तुम्हारे बेसिस पे, ये भी होमवर्क। और 2 bad oranges are accidentally mixed with 10 good ones. 3 oranges are drawn at random without replacement from this lot. Find mean and variance. ये भी तुम कर सकते हो। 9, yes. ये 9 थोड़ा चैलेंजिंग है, होमवर्क है। अगर नहीं भी आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इनके आंसर्स दे दूंगा तुमको, 3, 5, 7, 9, 10 के, उनके आंसर्स लिख दूंगा। और फिर अगर मेरे को तुम्हारे सबके मैसेज आते हैं ये बोलते हुए कि सर 9th वाला जमिच नहीं रहा है, तो मैं फिर वो बता दूंगा तुमको, पर आंसर मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तुमको दे दूंगा। तो भाई एक बात ध्यान में रखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया तुमने, हर एक आउटकम के लिए, हर एक सक्सेस के लिए, सक्सेस आएगा तो कैसे आएगा, एक भी सक्सेस नहीं आने के चांसेस, एक बार आने के चांसेस, और दोनों में सक्सेस आने के चांसेस। पहले सवाल में सक्सेस आने का क्या था, हेड था, तो भाई हेड, ये नहीं आने के चांसेस कितने, 0, एक बार, एक चांस, 1/2, 2 बार आने के आउटकम्स, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये रिजल्ट का उसके प्रोबेबिलिटी के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, एक भी हेड नहीं आना, एक हेड आना, या तो दोनों हेड आना, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब आगे चल के थोड़ा एक तुमको ट्रेलर टाइप दे देता हूं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। आगे चल के जो मैं तुमको जब से बोल रहा हूं ना, 50 कॉइन, 100 टाइम्स टॉस, ये तो कितना छोटा था, 2 कार्ड्स, 2 कॉइन्स, ये क्या 4 व्हाइट 3 रेड, डाइस टॉस ट्वाइस, ये सब चिल्लर क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है वो तुमको नजर आने के लिए। मेन तो मुद्दा यहां है बॉस, सर जब 50 कॉइन 100 बार टॉस करेंगे और तुमको बोलेंगे ना भाई निकालो, कुछ कैलकुलेशन करो उस पे, तब तुमको पता चलेगा कि कितना दिमाग लगेगा ये सब चीज में। जब तुम मैन्युअली लिखना बैठोगे ना लिखने, तब तुमको पता चलेगा। तो जब तुम्हारे पसीने छूटेंगे, जब तुम्हारे पेन की रिफिल खत्म हो जाएगी और तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं बचेगी, तब तुमको समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका। अरे 50 कॉइन टॉस करने, एटलीस्ट 5 हेड लाने को बोल रहे हैं वो लोग, एटलीस्ट 5 हेड। एक कॉइन को 50 बार टॉस किया, एक कॉइन को 2 बार टॉस करो तो 4 रिजल्ट मिल जा रहे हैं। यहां पे 50 बार टॉस करना है अपने को, 50 बार, मतलब एक ही इसमें 50 पॉसिबिलिटी। ऐसे कितने होंगे टोटल, 50। कितने होंगे टोटल, 50, और उसको 100 बार रिपीट करना है।
ये काम आसान होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, ये काम आसान होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन सब प्रोबेबिलिटीज जब आ जाती है, जब इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटीज आने लग जाती है, जैसे क्या कि भाई बताओ एक डिसीज की वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक साल में कितनी डेथ्स हो रही है, एक डिसीज की वजह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक साल में कितनी डेथ्स हो रही है। भाई तुम कैलकुलेट करना पागल हो जाओगे, प्रोबेबिलिटी निकालना पागल हो जाओगे, तुम्हारा पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। तब काम में आएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तुम्हारा काम आसान कर देता है। ये जो प्रोबेबिलिटीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना कि भाई चांसेस कितने हैं डिसीज से मरने वाले, उसमें से हर साल पूरे वर्ल्ड में कितने लोग मर रहे हैं उसके चांसेस कितने हैं, ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपने को आगे और क्लैरिटी मिलेगी। तो जब प्रोबेबिलिटी की टाइम्स बढ़ जाती है तब कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है कैलकुलेशन, और इसलिए अपने को बनाया गया है बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल। तो नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद में पॉइसन और उसके बाद में नॉर्मल। ये 3 पार्ट में तुम्हारे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होने वाला है। तुमको अब आने वाले इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है और बहुत ही सिंपल चीज है, जैसे ये अभी की थी, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं करनी है। मीन निकालने को बोलेंगे, वेरिएंस निकालने को बोलेंगे एग्जाम में, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोलेंगे, उसके अलावा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने को बोलेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने को बोल सकते हैं, या तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 6 टर्म्स के अलावा तुमको वो नहीं बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये होमवर्क करके रखो, इसके आंसर्स मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में ठीक ही इसी के सामने यहां पे सबके मैं आंसर्स लिख के तुमको दे दूंगा। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी।